संसार परिवार का विस्तार है। अगर परिवार अच्छा है तो संसार अच्छा होगा, संसार अच्छा है तो संस्कृति अच्छी होगी, मानव अच्छा होगा। और जो आपने कहा कि परिवार जो है मनुष्य की पहली पाठशाला होती है। परिवार में मनुष्य जीवन जीने का पहला सबक और पहला पाठ सीखता है। तो सर पहला जो प्रश्न है वह यह है कि हाउ कैन वी फिल आवर फैमिली लाइफ विद लव। संसार का आधार परिवार है और परिवार का आधार संस्कार है और संस्कार का आधार प्यार है। जी सर, अब आपने जब बात की है कि संस्कार को स्थापित करना परिवार में बहुत ज़रूरी है, तो माता पिता के रोल की बात आ जाती है। तो सर हाउ कैन बी अ गुड फादर और अ गुड मदर। देखिए, अगर आप एक अच्छे अभिभावक होना चाहते हैं, अगर आप अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने परिवार में परिवार सदस्यों के साथ समय बिताना होगा और उनको समय देना होगा। अगर आप अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तो आप जितने मर्जी व्यस्त हो, आप अपने बच्चों के लिए समय ज़रूर निकालें और उनके साथ संवाद करें। जिस तरह से आज हम आप सभी लोगों के साथ आज हम संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो देखिए आप किस तरह से हमने विचारों का आदान प्रदान किया और हम एक तरह से एक दूसरे की स्नेहिल उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। जी सर। जितने भी हम यहाँ हैं, हम एक परिवार के नहीं हैं, हम भिन्न भिन्न परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन जब हम यहाँ संवाद करके हटे हैं, हमने अपनी बात एक दूसरे से साझा की है, तो एक तरह से एक परिवार नुमा माहौल पैदा हो गया है। तो इसीलिए अगर आप अच्छे माँ बाप बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के प्रति मैत्रीपूर्ण भाव, बच्चों से संवाद करें और बच्चों से आपका संबंध विश्वास का संबंध होना चाहिए, आस्था का संबंध होना चाहिए। आपके बच्चे आपसे सब कुछ साझा करना चाहे। आपके बच्चों को यह नौबत नहीं आनी चाहिए कि वो अपने दिल की बातों को दूसरों से साझा करने के लिए बाहर चले जाएं। बच्चे को जब घर में प्यार नहीं मिलता है तो वह अपने प्यार को दूसरों के साथ बांटता है, वह मित्र बाहर बनाता है और यह सबसे बड़ा परिवार के लिए नुकसानदायक होता है। तो अगर आप अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करें, आप संवाद करें, जैसा हम प्रतिदिन इस मंच पर संवाद करते हैं। और फिर संवाद के लिए आप समय निकालें, जैसे फैमिली काउंसलिंग होती है वो करें, संवाद करें, समय निकालें। और जब आप संवाद करेंगे, समय निकालेंगे, तो स्वतः ही जो आपने कहा प्यार स्नेह पैदा होगा। और जब स्नेह पैदा होगा तो उससे जो आपके संबंध सेतु मजबूत होगा और परिवार खुशहाल होगा। जी सर, अब नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि आपने कहा कि संवाद से ही माता पिता और बच्चों के बीच की जो खाई है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो सर एक हमने ये भी देखने में आता है कि माता पिता के लिए यह चीज़ बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है कि व्हेन देयर चिल्ड्रन सराउंडिंग इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड एटीट्यूड, देन एट दैट टाइम व्हाट शुड पेरेंट डू। मुझे लगता है कि एक बच्चे पर तीन तरह की मुख्यतः जो फोर्स हैं, जो ताकतें हैं, वह काम कर रही होती है। पहला होता है परिवार, दूसरा होता है गुरुजन, तीसरे हो गया मित्र, यानी मित्र में समाज भी आ गया। तो एक बच्चे की मानसिक पटल पर, या यह कह लीजिए कि बच्चे का जो एक मानसिक विकास होता है, तीन तरह की ताकतें बहुत प्रभावशाली होती हैं। पहली होती है घर, कि घर में कैसा माहौल है। दूसरे होते हैं गुरुजन, कि वो किन से शिक्षा ग्रहण कर रहा है और उनके गुरुजन कैसे। और तीसरा है मित्र। ये तीन तरह की चीज़ों का अगर ध्यान रख दिया जाए तो बच्चों का चहुमुखी विकास हो सकता है, उनके व्यक्तित्व का, उनके चरित्र का निर्माण हो सकता है। तो यह अत्यंत आवश्यक है कि माँ बाप होने के नाते अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार मजबूत रहें, खुशहाल हो और अच्छे संबंध रहें, तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे पर ना तो इतनी आप रिस्ट्रिक्शन डालें, यानी रेजिमेंटेशन करें, या ना ही तो बच्चों को इतना आप काबू करें, कंट्रोल करें कि बच्चा घुटन महसूस करे, और ना ही उसको इतना खुला छोड़े कि वो आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाए। तो यह बहुत ही पेरेंटिंग की स्किल, मैं कहूँगा पेरेंटिंग स्किल का ही विषय है कि माँ बाप को बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए। माँ बाप को बच्चों की अगर अच्छी तरह से परवरिश करनी है, यानी अगर परिवार को अच्छी तरह से चलाना है,
तो मुझे लगता है कि ना तो माँ बाप को बहुत बच्चों को कस के रखना चाहिए, ना उनको ढीला छोड़ना चाहिए। कहीं बीच का रास्ता मैं कहूँगा कि वो अपनाना चाहिए। आपको अंत में एक बार फिर से इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। जी। आशा करती हूँ कि आप जैसे गुरुजनों की स्नेहल उपस्थिति हम जैसे बच्चों पर और आने वाली पीढ़ी पर बनी रहे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा यह मानना है कि अगर राष्ट्र को स्वच्छ होना है, स्वस्थ होना है, तो इसकी पहल सबसे पहले परिवार से ही होनी चाहिए। जी सर। अगर परिवार हमारे स्वच्छ और स्वस्थ होंगे, तभी हमारा समाज, यह संसार भी स्वच्छ और स्वस्थ होगा। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ कि मैंने सभी के बच्चों के और माता पिता के सभी के प्रश्न लेने की पूरी कोशिश की है। अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हम आशा करते हैं कि हम सर की उपस्थिति में उसको पूरी तरह से पेश करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।